जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, जैसा कि मेरा वादा था कि चौथा एपिसोड भी आपको दिखाया जाएगा। कुछ सियासतदानों की ऐसी चीज़ें, यानी सियासतदान हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे लीडर हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम होते हैं, हर शो में ये कहता हूँ मैं। लेकिन कुछ हरकत कुछ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे की सोच से बालातर होती हैं। यानी कि बंदा सोचता ही नहीं है इन चीज़ों पे कि यार ऐसा भी होता है कभी कि ये भी करना चाहिए हमें। जैसा कि मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में। जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने अब आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, हंसी भी मुझे आ रही है इस बात पर कि अल्लाह माफ़ कर दे। मेरे ख्याल से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता जन्नत का। कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता कि फ़लाँ बंदे को जन्नत मिलेगी। मैं ये समझता हूँ, ना मुझे पता है कि मैंने जन्नत में जाना है। हम अमल कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे नेकियां करते हैं कि यार ये जन्नत का रास्ता बन जाए हमारे लिए। क्या जलसों में जाने, यानी सियासतदानों के जलसों में जाएंगे तो जन्नत में डायरेक्ट चले जाएंगे, और कितने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं। मुझे हैरान कुन बात है, हम कलमा गोल लोग हैं, इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं, कलमा पढ़ा है हमने, और सरकार ने जो बिशारतें हमें दी हैं कि जन्नत कैसे मिलेगी, इन्होंने तो अपोजिट ही कर दिया हर चीज़ को। मैं तो हैरान हूँ। बहरहाल छोड़ें, इनकी बातों पे गौर मत कीजिएगा, ये मैं आपको बताऊँ, अच्छे अमल कीजिएगा। और नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, इन्होंने वो साबित भी कर दिया। टिकट है जन्नत का, जनाब आया है नून लीग की तरफ से। और ये देखें, तौबा नाउज़-बिल्लाह। बहरहाल मैं तो माफ़ी मांगता हूँ इस बात पे, और मुझे ये नहीं, और मैं इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस हद तक मत क्रॉस करें, इस लेवल तक मत जाएं। और दूसरा कुछ ये है कि मैंने पिछले शोज़ किए हैं, उसमें थोड़ा सा ना नीचे कमेंट्स आए थे कि ये एडिट करके कोई आप वीडियो लगाते हैं, समथिंग कुछ ऐसा होता है। और वल्लाह है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम वो कुछ दिखाते हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया में क्लिप चल रहे होते हैं, वही चीज़ें हम दिखाते हैं। जो ये लोग कहते हैं हकीकत में जलसों में, वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं रियल। ये मस्किन चैनल का मोटो है, और मेरे ओनर्स का भी ये मोटो है कि कोई भी फेक चीज़ हमारे चैनल से नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ये देख लें, इन्होंने ये जन्नत की बात की है और उसको जन्नत मिल जाएगी और सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, और ये दे भी रहे हैं, देख लें। देख लिया आपने? अच्छा, बंदा शक्ल नहीं लग रहा है को जन्नत जा रहे, तो वो कितना मुतमिन है, हार भी पवा रहे हैं कि मैं जन्नत जा रहा जी, जिंदा ही, यानी मरना तो बाद की गल है, जिंदा ही जा रहा है, तो बड़ा खुश हो रहा है। चंद बंदे लाए हैं वो अखबार में लपेट के टिकट्स को, और ये कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो हम लाते हैं सोशल मीडिया से उठाकर, जो हमें चीज़ मिलती है तो हम उस पर करते हैं, और फिर लोगों से हम ये सोचते हैं कि यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये रोड पे भी मैंने शो किया है, और लोगों ने इस पर बड़ा सीरियसली किया था, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी नाजेबा बात थी कि ये बात करनी चाहिए, ऐसे टिकट्स देने चाहिए जन्नत के या नहीं देने चाहिए। हम बच्चों को मदरसे भेजते हैं, कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छे नमाज़ पढ़ने के लिए भेजते हैं कि अल्लाह पाक ने वो रास्ते दिखाए हमें। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुरान की तलावत करते हैं, जो लोग नेक अमल करते हैं, जो बेवाओं और यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, वो जन्नत में जाते हैं। भैया, जलसों में जाने वाले जन्नत में नहीं जाया करते। मत भड़काएं लोगों को और मत गलत रास्ता दिखाएं। ये मेरी तरफ से आपको कमेंट्स है। बहरहाल जो भी हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। ये तारड़ साहब को जरा देखिएगा क्या हो रहा है। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं, 3 लाख उसका किराया है। अता तारड़ साहब बेचारे घर तो इनका किराए का है, और किराया भी थोड़ा नहीं देंगे, 5-6 लाख रुपया किराया देंगे ने, बल्कि ज़्यादा ही देते होंगे, मुझे तो नहीं पता। मैंने एक शो किया था, बहरहाल भूल गया हूँ मैं।
तो इन्होंने कहा था कि जी मेरा किराए का घर और इतना किराया देता हूँ, मेरे को तो 20,000 नहीं दे रहे जा रहे हैं पैन, बड़ी टेंशन देगा। लेकिन ये ज़रा मरियम औरंगजेब साहिबा को देख लीजिएगा, लंदन में घूम रही हैं। ऑर्गेनिक शॉप पे ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहां पर 2000 बिल दे रही थी। अच्छा, मुझे हंसी इस बात की आती है कि यहाँ पर ना ये बड़े जोशो खरोश से तकरीरें कर रहे होते हैं, तो वहाँ चुप करके बैठी हैं, यानी बोलती बंद है, इजी डोंट वरी। लेकिन वो जो बिस्ती हो रही है कॉफ़ी पीते हुए, वो काफ़ी जो है ना वो काफ़ी सारी होगी इस टाइम, ज़्यादा कॉफ़ी जो है ना तेज़ लग रही है इनको। अब पता नहीं लग रहा है कि ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं या दूसरी कॉफ़ी पी रही हैं, कौन सी कॉफ़ी पी रही हैं, लेकिन लोगों ने जो कॉफ़ी पिला दी है इनको, वो कॉफ़ी इनको याद ही रहेगी कि लंदन में कॉफ़ी पीना कितना महंगा पड़ता है। ये आपको बताना था, दिखाना था। और ये देख ले क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं वो पब्लिक भी वो जो है अखलाक से गिरी बात होती है, ये भी मैं समझता हूँ, लेकिन भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला क्लिप जरा दिखा देते हैं आपको। अता तारड़ लंदन गए हैं। इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? हैं? आंकड़े भी बड़ी लगाते हो तुम उधर पाकिस्तान में। चुस हो गए हो अभी, हवा निकल गई। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। यार एक जवाब तो होता है, बंदा आगे से बंदा ही कहता कि की गल है तेनू है, ये कह देता बंदा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। वो बंदे कह रहे हैं यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बड़े ही वहाँ बाजें कसते हो, वहाँ इमरान खान के ऊपर बड़े बड़े जुमले कसते हो और बड़ा कुछ कहते हो इमरान खान को, और ये कहते हो वो कहते हो। बड़ी क्या कहना चाह रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर, कुछ कहना चाह रहे? अच्छा सॉरी, ये मैं आपको चिटचोट इसलिए करता हूँ कि प्रोड्यूसर को मैं छेड़ता हूँ अपने। लेकिन अच्छा चलें जी, लंदन में तो खामोश है, यहां पर भी कुछ और कहा जा रहा है। तारड़ साहब को, नाम तारड़ साहब नहीं लिया जा रहा, क्या लिया जा रहा है देखें वीडियो में। हेलो टिंटोनिक, ए टिंटोनिक सर बहुत भोंकते हो खान के ऊपर, हाँ बहुत भोंकते हो खान के ऊपर टिंटोनिक, ये टिंटोनिक बड़ा भोंकता है खान के ऊपर। Can you tell us how an induction motor starts? क्या बात है, अब क्या कह रही हैं वो, ये आपने देख ही लिया है, वो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है ना, समझ तुझे गए हो। ठीक है ना, वो कहते ना चुटकी, छोटी सी चुटकी से, ठीक है। बहरहाल क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा यार, और फिर खामोशी से निकल के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो उंज तो मशहूर होया नहीं होया, इंज तो मशहूर होने हैं ना। बहरहाल ये हल्फ ले रहे हैं कि वोट किसी को नहीं डालेंगे, दुख सुख में साथ देंगे, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? जरा वीडियो देख लें पहले। हम अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप के साथ हैं। मैं हम सब बासित बुखारी के हर फैसले, बासित बुखारी के हर फैसले 272 के हवाले से, 273 के हवाले से और NA 177 के हवाले से इसके साथ हैं, शाना बशाना हैं। हम एक दूसरे के साथ साबित कदम हैं। हो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इस पे कमेंट्स में क्या करूं। यानी कुरान एक ऐसी किताब है हमारे लिए, अल्लाह पाक का एक ऐसा वो तोहफ़ा है कि कुरान पाक हमें हर चीज़ का दर्स देता है। जो चीज़ ज़िंदगी में जीने के लिए हमें नहीं पता तो वो हम कुरान से सीखते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। कुरान सीखने का अमल है। कुरान के लफ्ज़ी मैंने है इंसानियत, उसके अंदर सब कुछ वाज़े तौर पर अल्लाह पाक ने बताया है।
जो कुछ उसके अंदर बताया है। फिर अल्लाह ने ही उस कुरान की कसम खाई है, उस कुरान की कसम खाई है, यासीन वल कुरानुल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम है मुझे कुरान की, यानी खुदा कसम खा रहा है उस कुरान की, उस किताब की। अल्लाह पाक हम सब को माफ़ करे। ये इक़्तिदार के लिए, ये इन चीज़ों के लिए कम अज़ कम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो दिखा दी, मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस किस लेवल पर चले जाते हैं लीडर हजरात। ये मैं नहीं समझता कि कोई इनका बड़ा जो है वो इनको कहता होगा कि ऐसा करो। ये खुद से ही अपने लिए ऐसा सोचते हैं। अगर कोई बंदा बाय द वे कसम खाकर और ये हल्फ देकर वो बेईमानी कर जाए, छोड़ जाए, तो क्या बनेगा? लोग तो हमें श्याम बुजुर्ग कहते होते थे, यार कुरान सच्चा भी नहीं चुकना चाहिए तो झूठा भी नहीं चुकना चाहिए भरावा, बस ईजी तेन यकीन है तो ठीक है, तो नहीं तो ना सही। बहरहाल ये मिसालें हमने सुनी हैं बड़ी सारी। मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, रोड शो भी किया था। लोगों ने ऐसे ही कमेंट्स किए थे कि ये नहीं होना चाहिए, इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। बहरहाल मैं आपकी खैर मांगता हूँ, खुदारा अवाम को गुमराह मत करें, बस बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। बरहाना साहब जो कि बुरहाना हो गए हैं, यानी क्या उनके साथ हुआ है जंग में, ये जरा देखिएगा। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अरे ये लाजमी होना था, क्योंकि पुराना साहब आप इतने अरसे में तो हल्के में गए नहीं, और जब गए हैं तो फिर एंजी होना है क्योंकि नेड़े जो इलेक्शन आ रहे हैं तो जा रहे हो मुझे लगा हल्के के, तो फिर ऐसा ही होगा। पुराना साहब क्या किया जाए, अब आवाम तो परेशान है, गुस्से में है कि यार एक बंदा वोट लेकर गया है और 4 साल 5 साल हो गए, वो साढ़े घर ही नहीं बढ़ेगा, आके पूछे ही नहीं होने कि नालियाँ ठीक ने ताड़े महल्ले दियाँ, या क्या आप गैस आपको सही मिल रही है, बिजली सही मिल रही है, ये सब कुछ सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आपके साथ, आपके बच्चे रोटी खा के सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक सीरियल देखी, बल्कि फिल्म देखी है मैंने, तो उस फिल्म के अंदर ना वो उसने उस पे बैठना होता है तख्त के ऊपर, तो वो तख्त के ऊपर बैठने से पहले ना तो वो कहते हैं कि जाकर ना पहले अपनी प्रजा को देखो कि प्रजा पे क्या जुल्म सितम है, और ये वो जब तुम प्रजा में घूमोगे तो पता चलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे आए और जिन्होंने जाकर पहले देखा कि अवाम किस तरह रह रही है, वो लीडर कामयाब होते हैं कि गलियों कूचों में घूमें और जाकर पता करें कि अवाम किस हाल में जी रही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे अवाम भी आपके साथ जो हो रहा है। बुराना साहब अल्लाह तुहानू सलामत रखे, आइंदा हल्के च ध्यान ना जाना जे, बल्कि हेलमेट पा लेना जे, मैं तुहानू दस दिया बहुत काम खराब होया पे। अच्छा जी, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। खवातीन आती हैं, जलसा सोचती हैं और पुरअमन बैठती हैं, और कोई वहां पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नाच गाना हमारी सकाफत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नाच गाना सकाफत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जरा देखिएगा। एक दिन ठुकराएगी मौत में। मैं तेनू समझावा की कैसी गल है, मेरे ना भी ज़्यादा सुरीले ने यार, कमाल हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली इतनी सुरीली है माशाल्लाह से। पोते भी और दोते भी ते, आप भी ते, भाईजान भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा खूबसूरत गाते हैं और बड़े ही कमाल आवाज़ है। नाच गाना सखावत तो नहीं है, लेकिन गाते बड़े शौक से, यानी देखे ना कि बयान मिल ही नहीं रहे हैं। बात कहने की ये कि जो कहते हैं उस पर अमल नहीं है। बात ये होनी चाहिए तो अमल तो होना चाहिए ना। गाने तो दूर हो जो, ना किसी को गाण दो फिर ना गाना गाओ ना सुनो, फिर टेंशन थे इंज की गल ही है। बहरहाल मियाँ साहब आपको सलूट है, आप बब्बर शेर आदमी है। मैं
आपकी इज्जत करता हूँ, ग्रेट आदमी है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल किया करें कि देखें नाच गाना तो अब हर जगह ही हो रहा है और बहुत हो रहा है, और यकीन जाने मैं बड़ा टेंशन में हूँ ये जो हो रहा है हमारे काम में। आप समझ तो रहे ही होंगे, मैं खुल के कहना नहीं चाह रहा हूँ, वो जो स्टेज पे बहुत हो रहा है उस पर तवज्जो करनी चाहिए। बहरहाल चले, कोई ऐसी बात नहीं। बड़े मियाँ साहब तो बड़े मियाँ साहब हैं, लेकिन छोटे मियाँ हैं, वो बड़े मियाँ से भी आगे चले गए हैं। यानी कहाँ चले गए हैं? अपने हलके में चले गए हैं। और अपने हलके में जब गए हैं तो क्या हुआ है? अब ब्लैक शीशे हैं, अब मुझे नहीं लग रहा कि वो अंदर से यूं कर रहे होंगे। देखें, मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम को। मैं बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बहरहाल जो भी करते हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आवाम ये कह रही है और तो ये भी कह रहे हैं वो वीडियो तो सारे बना रहे होंगे ना, कितने बड़े वीडियो बना रहे होंगे। शहबाज शरीफ अपने हल्के में गए और ये उनके साथ सलूक हुआ है। क्यों हुआ है कि 16 माह उन्होंने वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और 16 माह के बाद ये उनके साथ सलूक हुआ। 16 माह में ऐसा किया जिसकी वजह से अवाम गुस्से में है, अवाम परेशान है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो अवाम ही जानती है। बहरहाल यहाँ फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कि वो वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के, अब इखलाक से नहीं गिरना चाहिए, ये मैं फिर कहूँगा। लेकिन ना सा आया करो यार करके मुझे, अब क्यों ऐसा करते हैं जिसमें मुझे हंसी आती है? ये ना क्या करें ऐसा? कितनी दफा कहा है मत करें ऐसा, अच्छा नहीं लगता। ए डैड जिंदगी जी ये थोड़ा सा वैसे ही मैं कर रहा हूँ शाहरुख को, जरा स्टाइल होता है। सुल्तान रही भी बन सकना, मैं टेंशन ना लो, लेकिन मैं नहीं बनूंगा सुल्तान रही। अच्छा जी, अब ये शेख यकूब साहब हैं, देख लें जरा, कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, जरा देखिएगा खिताब पहले दिखा दें। मैं जी बेटा, पिछली दफा भी आपने यही बात की थी, इधर ऊपर आके बात करो। मैं बोल रहा हूँ पिछली दफा भी आपने यही स्पीकर पे गल करना, बंदे सुन नहीं सही बच्चों। ये बोल रहा हूँ कि पिछली दफा भी आपने यही बातें हमारे साथ की थी। पिछली बार केड़ी तारीख को? जब पिछली दफा आपने अपनी बेगम को उठवाया था। आप बेटा, आपको ये इधर रुक जाओ, आप रुक जाओ। बेटा, आपको पता है कि हम नए लोग गए थे कि अब राष्ट्र यकूब इलेक्शन लड़ रही थी 2000। आपने फुल सपोर्ट की थी उन्हें। किसको? अपना क्या नाम है, बीबी परवाने को। बेटा, गुलाम बीबी को तो सपोर्ट की थी ना, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि गुलाम बीबी ने काम नहीं करवाए, तो मैं खुद एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यार ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बात होनी भी ऐसी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। ये कोई ऐसी बात नहीं, बंदा क्वेश्चन करे। मजेदारी तो यही बात है ना कि यार किन्नी के बारी तुसी बातें करने ने, हर दफा आंदे हो यही गल्ला करते हो, कोई नवी गल लेके आओ, कोई नई बात करो। हर बार ये बात, ये तो वही बात हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक देते रहेंगे तारीख, ये तारीख पे तारीख। जो ये तो मामला वही हो रहा है, और क्या हो रहा है यार कि आप हर बार वही बातें, वही कस्में, वही चीज़ें, वही सब कुछ। और वो नौजवान ने जो सवाल किया पंडाल से निकलकर, उसकी दिलेरी को सलूट है कि उसने इतने पंडाल में सवाल भी कर लिया कि बताएं ना, कुछ बताएं हमें, आपने कितनी पार्टियां बदली हैं। ये मैंने प्रोग्राम रोड पे भी किया था और पार्टियों में इन्होंने काफ़ी बदली। उन्होंने कहा आपकी बीवी जो थी, वो सवाल सुन रहे हैं आप कि वो कह रहा है कि पीटीआई की थी और आपने बड़ी सपोर्ट की थी पीटीआई को। आप उस टाइम तो अपनी बीवी को बड़ी सपोर्ट कर रहे थे, आज आपने पार्टी बदल ली है और अब आप खिलाफ हो गए हैं और ये कर रहे हैं, और आगे उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा, और बिल्कुल नौजवान को गले भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किधर चप्पी पाने हैं, उन्हें जेब च कुछ पैसे पा दें, चुप हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरा भाई, ऐसा नहीं होगा।
हो माय गॉड, एहसन इकबाल साहब बड़े कमाल लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और मैंने शो भी किया उनके ऊपर, रोड शो में भी मैंने पूछा लोगों से, और ज़रा देखें हुआ क्या है उनके साथ। पता नहीं लंडे चलते ने बूट एडे सस्ते के, मतलब चला भी गया तो कोई गल नहीं, निकल जाओ उन्हें रश चो कितों लभेगा बूट, जिस बंदे ने सुटिया है कितों लभेगा बूट, पागल आदमी, आप नंगे पैर घर जाएगा। बहरहाल नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इंसान तो इंसान, लीडर लीडर होता है और लीडर की बड़ी इज्जत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एहसन इकबाल साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने क्यों जूते फेंके हैं, ये क्या कहूँ आपको कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जूते नहीं फेंकने चाहिए, बुरी बात होती है, और जूते संभालने चाहिए, ना जूते चुकने चाहिए ने, कितने जुमा पढ़न जाओ तो जूती चुक लिया किसी दी, ना तो चुकने चाहिए ने जूते, और ना जूते फेंकने चाहिए। संभाल के रखो, गंडाओ, पॉलिश कराओ, पैर छुपाओ, खुदा का वास्ता जी, जो पाँव में डालने वाली चीज़ है वो क्यों लोगों के चेहरों पर फेंक रहे हैं। चेहरा तो बड़ा इंसान का इज्जत करने वाला होता है। मैं समझता हूँ कि हर चेहरे में मुझे हर चेहरे में रब नज़र आता है, वो कोई भी हो, पता नहीं, वो एक शेर है मेरा, मैं एक शेर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि गरम रखते हैं, हर चेहरे में मुझे रब नज़र आता है। पहले इस बात पे गौर कीजिएगा, हर चेहरे में मुझे रब नज़र आता है कि गरम रखते हैं मुलाकात को हर बदो नेक से हम, गरम रखते हैं मुलाकात को हर बदो नेक से हम, तेरे मिलने के लिए, तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से हम, इसलिए हमें हर एक से मिलते हैं कि शायद किसी में भी तू हमें मिल जाए और हमारी ज़िंदगी संवर जाए, और रब की तलाश हमेशा रहनी चाहिए। बहरहाल ये कुछ हमने दिखाया, ये आपके चेहरों के आंसू चुराने के लिए हमने दिखाना होता है, अपने व्यूवर्स को खुश करने के लिए दिखाना होता है, उनके चेहरे की हंसी जो है वो उनके चेहरे पर लानी होती है और उनके आंसू चुराने होते हैं। हमारा काम यही है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी सब पार्टियां हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और सब लीडर हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन लीडरों को ये चाहिए वैसा करें जो अवाम चाहती है। बहरहाल हमारा पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, पाक आर्मी जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। मैंने हमेशा पाक आर्मी के नौजवानों को सलूट मारा है, इसलिए कि उनकी वजह से सुख की नींद सोते हैं हम। हमारा फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा मुल्क जो है वो एक महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन हाथों को सलामत और कायम और दायम रखे। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्करियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।